जय गुरुदेव, जय श्री राम। आप सभी मित्रों का आप सभी के अपने चैनल बाबा नीम करोरी महाराज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके प्रियजन स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक पर। मित्रों, आज का विषय है कि बाबा महाराज ने आखिर अपनी अत्यंत प्रिय कर्म स्थली नीम करोली गांव को क्यों छोड़ा। मित्रों, आप सब जानते हैं बाबा महाराज ने अपने जीवन काल में सबसे अधिक समय अपनी तप स्थली रही नीम करोरी गांव को ही दिया, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही बाबा लक्ष्मण दास बाबा नीम करोरी महाराज कहलाए। यहीं से बाबा महाराज को तप द्वारा अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई, जिनके चमत्कार की ख्याति देश में ही नहीं पूरी दुनिया में है। बाबा के परम भक्त रहे श्री के.एम. मुंशी भूतपूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश लिखते हैं कि नीम करोरी बाबा हमेशा एक कंबल लपेटे घूमा करते। वे प्रायः नैनीताल आते, हनुमानगढ़ ठहरते। कोई नहीं जानता कि बाबा कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। मित्रों, आपको बताते चलते हैं कि बमनिया छोड़ने के बाद बाबा अपने यात्रा में जिला फरुखाबाद में ग्राम नीम करोरी पहुँचे, जहाँ आपने विश्राम किया। आपकी वाणी दिव्य थी, जो शब्द आपके मुंह से निकलते वो सत्य होते पाए गए। इस कारण ग्राम वासियों का बाबा लक्ष्मण दास से लगाव हो गया। इन लोगों ने आपको अपने गांव में ही रोक लिया और आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी। बाबा इसके भीतर अपनी साधना में लीन रहते थे। आप दिन भर गुफा में रहते और रात्रि के अंधेरे में बाहर आते थे। वे कब दिशा मैदान जाते थे, किसी ने उन्हीं को नहीं देखा। इस प्रकार गांव के लोगों में आपका संपर्क कम रहा। कालांतर में प्रकृति के कार्यों से यह गुफा नष्ट हो गई। इसके बाद इस गुफा से 200 मीटर दूर पर एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया, जो आज भी नीम करोरी धाम पर सुरक्षित है। इस गुफा की ऊपरी भूमि पर बाबा ने हनुमान मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में आपने 1 महीने का महायज्ञ किया। इस अवसर पर आपने अपनी जटाएं भी उतरवा दी और मात्र एक धोती धारण करने लगे, जिसे आप आधी पहनते और आधी ओढ़े रहते थे। इस नई गुफा में आने के बाद बाबा का संपर्क गांव वालों से बढ़ता चला गया। यहाँ उनकी अनेक लीलाएं हुई, जो अब भी इस ग्राम वासियों से सुनी जा सकती हैं। यहाँ गोपाल नामक एक तिरस्कृत बहेलिया आपका भक्त हो गया, जो आपकी गुफा में नित्य सेवा के लिए आता जाता था। नीम करोरी के समवयस्क युवकों के साथ भी आपका मेल जोल बढ़ गया। वे उनके साथ खेल कूद में भाग भी लेने लगे। बाबा इनसे इतने घुले मिले रहते थे कि उनकी लीला को कोई नहीं समझ पाता था। एक दिन गोपाल से भूल हो गई। उसे बाबा की आज्ञा का ध्यान नहीं रहा और वह दूध का लोटा लिए उनकी गुफा में प्रवेश कर गया। भीतर जाते ही वह त्रसित हो गया। वहां खड़े रहने की उसमें सामर्थ्य नहीं रही। उसने बाबा को सर्पों से लिपटे समाधि में देखा। उनके इस शिव रूप को देखकर उसके हाथ से दूध का लोटा गिर गया और वह भाग आया और बेहोश होकर गिर गया। बाबा ने बहाल आकर उसे उठाया। उनके स्पर्श से उसमें चेतना आ गई। वे उससे कहने लगे, बिना आज्ञा तुम्हें गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार समय बीतता चला गया। सन 1935 में एक बार एक सेठ चांदी की थाल में अनेक स्वर्ण मुद्राएं सजाकर बाबा को अर्पण करने नीम करोरी गांव में उपस्थित हुआ। उस समय उनके पास गोवर्धन आदि कई ब्राह्मण थे। बाबा ने सेठ की भेंट स्वीकार नहीं की। ब्राह्मण वर्ग यह चाहता था कि जब बाबा को कुछ लेना पसंद नहीं है तो यह धनराशि उन्हें दिलवा देते। बाबा ने उनकी बात नहीं मानी। इस कारण ब्राह्मण अप्रत्यक्ष रूप से उनके विरोधी हो गए। इस घटना के बाद एक पूर्णमासी के सवेरे एक सेठ आगामी वार्षिक यज्ञ के लिए 30 कनिस्तर शुद्ध घी लेकर
वहां पहुंचा। बाबा उस समय गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मणों ने उस सेठ से बाबा की निंदा की और घी के टिन उसी के साथ लौटा दिए। बाबा फर्रुखाबाद से बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। गांव आने पर उन्होंने उन ब्राह्मणों को बुलाया और बहुत फटकारा और अगले वार्षिक यज्ञ का विचार ही त्याग दिया। इसके बाद कुछ समय बाद एक दिन नीम करोरी गांव को ही छोड़ दिया। आपने भले ही 18 वर्ष मास करने के उपरांत इस गांव को क्षण मात्र में हमेशा के लिए त्याग दिया, पर इसके नाम को स्वयं धारण करे विश्व विख्यात एवं अमर बना दिया। आप पूरे विश्व भर में नीम करोरी बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इस छोटे से गांव को जो से कोई जानता भी ना था, आज पूरे विश्व में नीम करोरी नाम विख्यात है। ऐसे है हमारे गुरुजी महाराज। इस प्रकार 1935 के पश्चात आपने किला घाट फतेहगढ़ में गंगा किनारे वास किया। वहां गायें भी पाली और आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए दर्शनार्थियों की मनोरंजन भी करती थीं और धीरे धीरे आप वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।